पूर्णिमा की रात, जंगल के बीच एक कोठी और एक सिरकटी औरत। सुनिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को यहीं रोक दीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक रात से। वो रात पूर्णिमा की रात थी, जब तेल गांव के घने जंगलों के बीच से सिर्फ एक बाइक गुजर रही थी। और उस पर हम 3 दोस्त सवार थे, मैं, सुरेश और अजय। और उसी रात हमसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी कीमत हम में से 2 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। तो हुआ ये था कि उस रात बाइक मैं चला रहा था। पीछे सुरेश और अजय बैठे थे। चारों तरफ बस घना अंधेरा जंगल, एकदम सुनसान सड़क और चांद की वो हल्की सी रोशनी जो पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। तभी पीछे से अजय की आवाज आई। वो हंसते हुए बोला, भाई बाइक रोक, जोर से सुसु आयला यार। मैंने बाइक रोक दी और हम तीनों अंधेरे में अलग अलग तरफ चले गए। मैं और सुरेश तो अपनी अपनी जगह से वापस आ गए, लेकिन अजय अजय वहां नहीं था। बस कुछ ही मिनट बीते थे और वो गायब हो चुका था। अब माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सुरेश ने आवाज लगाई, अजय भाई कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस जंगल की वो भयानक खामोशी। मैंने उस खामोशी को तोड़ने के लिए धीरे धीरे गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5। और तभी जंगल के उस अंधेरे से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने हमारी रूह कपा दी। ये अजय था। भाई बचाओ! फिर एक और चीख, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, अब ये कोई मजाक नहीं रहा था। हम दोनों जैसे पागल हो गए थे उस आवाज के पीछे भागे। लेकिन वहां जो हमने देखा ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस कोठी का, उसका खूनी सच अब हमारे सामने आने वाला था। जमीन पर सूखे पत्तों के बीच खून के धब्बे थे और साथ में घसीटने के निशान जो जंगल में और अंदर की तरफ जा रहे थे। तभी हमारी नजर पड़ी एक औरत पर। काली साड़ी पहने हुए वो अजय को उसके पैर से पकड़कर घसीट रही थी। और वो चल नहीं रही थी, अजीब तरह से जमीन पर फिसल रही थी, सीधे उस पुरानी खंडर कोठी की तरफ। हम डरते कांपते उस कोठी के अंदर घुसे। अंदर सीढ़ियों से खून बहकर नीचे आ रहा था। जब हम ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो सामने जो मंजर था, अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये नहीं थी, उसकी लाश पर सिर नहीं था। हाँ, सिर गायब था। हम कुछ समझ पाते तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, अजय की आवाज, भाई मुझे बचाओ। लेकिन अजय तो मर चुका था। तब हमें एहसास हुआ कि हमारा सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस सिर कटी औरत से था। कमरे के एकदम कोने में एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो रो रही थी, पर रोने की आवाज वो अजय की थी। जैसे ही वो पलटी, हमारे तो होश ही उड़ गए। उसका खुद का सिर नहीं था और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। फिर उसने एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, सुरेश उसकी आंखों में देखने लगा था। वो पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। और फिर उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट लिया। पूरे कमरे में खून फैल गया और फिर एकदम सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। अब वहां सिर्फ मैं अकेला बचा था। मौत मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन तभी उस आत्मा ने अपनी अधूरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे कुछ साल पहले 3 लड़के शराब के नशे में पानी मांगने के बहाने उसके घर में घुस आए थे। उन लोगों ने पहले उसके पति को मार डाला और फिर उसका भी सिर काट दिया। बस इसी वजह से उसकी रूह अधूरी रह गई और तब से यहीं भटक रही है। उसे मुक्ति चाहिए थी और उसकी कीमत अब मुझे चुकानी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसका सिर ढूंढ कर लाना होगा, जिसे उन हत्यारों ने पास के ही एक तालाब में फेंक दिया था। मैं उस तालाब में उतरा। कीचड़, गंदगी, लगभग 1.5 घंटे तक मैं ढूंढता रहा। आखिर में मेरे हाथ एक कंकाल जैसा सिर लगा। सारा मांस तो मछलियां खा चुकी थीं। मैं वो सिर लेकर वापस आया और उसकी अंतिम क्रिया की। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वो आत्मा आसमान की तरफ चली गई। उसे मुक्ति मिल गई थी। उसकी अधूरी कहानी पूरी हो गई थी।
लेकिन मेरे दोस्त अजय और सुरेश वो कभी वापस नहीं आए।